अगर सुख चाहते हो तो दूसरों को दुख मत दो। जी अभी सुनने में तो किसी नैतिक किताब का उपदेश जैसा लगता है ना? बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये प्रकृति का एक अटल नियम है। हाँ, और यहीं से ये चर्चा ये बहुत गहरी हो जाती है। एस धम्मो सनातनो। एस धम्मो सनातनो। जी, ये पाली भाषा का वाक्य है। इसका मतलब है यही सनातन विधान है। और जब वो इसे विधान या नियम कहते हैं तो उनका मतलब कोई अच्छी सलाह नहीं है। तो फिर क्या मतलब है? उनका तर्क है कि ये गुरुत्वाकर्षण की नियम जैसा है। मतलब एक कारण और परिणाम का सिद्धांत। अच्छा। जो ऊर्जा या जो दुख आप बाहर भेजते हैं वो ब्रह्मांड के ताने बाने में एक लहर पैदा करता है जो घूम फिर कर आप तक लौटकर आती ही है। तो ये तो कर्म के सिद्धांत जैसा हुआ कि जो बोओगे वही काटोगे। बिल्कुल वही है। लेकिन यहाँ एक बात ने मुझे सचमुच चौंका दिया। ये नियम सिर्फ इंसानों या जानवरों पर ही लागू नहीं होता। हाँ, बल्कि पेड़ पौधों पर भी। वो कहते हैं कि वनस्पतियां भी चोट से तड़पती हैं और पानी मिलने पर खुशी से लहलहा उठती हैं। मतलब ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। जी, और यही इस पूरे विचार के केंद्र में है। ये हमें सिखाता है कि चेतना और संवेदना सिर्फ उनमें नहीं है जो हमारी तरह दिखते या बोलते हैं। सही बात है। ये एक बहुत ही गहरी आप कह सकते हैं पारिस्थितिकी समझ है। इसका ये मतलब नहीं कि आप खाना बंद कर दें, पर ये प्रकृति के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता और सम्मान की मांग करता है। अच्छा, मतलब हर जीवित चीज सुख की ओर झुकती है और दुख से दूर भागती है, चाहे उसका रूप कोई भी हो। बिल्कुल। तो इसका दायरा तो बहुत बड़ा है। इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत जमीनी तरीके से लाते हैं। हाँ, वे केवल शारीरिक चोट की बात नहीं कर रहे। जैसे वो कहते हैं किसी की राह में कांटे मत बिछाओ या किसी के मुंह से निवाला मत छीनो। आज के दौर में कॉर्पोरेट जगत में या अपनी तरक्की की होड़ में इसका क्या मतलब हो सकता है? बिल्कुल। क्या एक अनैतिक बिजनेस डील भी इसी नियम का उल्लंघन है? निश्चित रूप से। दुख की परिभाषा को बहुत व्यापक कर देते हैं। ये सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं है। किसी की प्रगति में बाधा डालना, किसी का आर्थिक शोषण करना या किसी के खिलाफ वैचारिक नफरत फैलाना, ये सब दुख देने के ही अलग अलग रूप हैं। और ये मुंह से निवाला छीनना, ये तो बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। बहुत शक्तिशाली। इसका मतलब है किसी के अवसर छीन लेना, उसका श्रेय ले लेना या उसे आगे बढ़ने से रोकना। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ऐसी हरकतें भी प्रकृति के उसी नियम के तहत आती हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये नियम इतना स्वाभाविक है और सभी जीव सुख चाहते हैं, तो फिर लोग, खासकर जिनके पास पद, पैसा या प्रतिष्ठा होती है, वो इसे इतनी आसानी से क्यों तोड़ देते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक धम्मपद के एक श्लोक में छिपा है। धम्मपद में? जी, श्लोक है सब्बे तसंति दंडस्य सब्बे सम जीवितम पियम अत्तानम उपमं कत्वा न हनेय न घातेय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सरल सा अर्थ है, सभी दंड से डरते हैं, सभी को अपना जीवन प्रिय है, इसलिए स्वयं से दूसरों की तुलना करके न किसी को मारो और न ही मारने का कारण बनो। स्वयं से दूसरों की तुलना करके? जी, देखिए यहाँ जो कुंजी है वो अत्तानम उपमं कत्वा यानी स्वयं से तुलना करना में है कि लोग ये नियम इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि वे सहानुभूति मतलब एम्पैथी खो देते हैं। अहंकार और लालच की वजह से? अहंकार, लालच और अज्ञानता, ये सब उन्हें यह भुला देते हैं कि सामने वाला भी ठीक उन्हीं की तरह महसूस करता है। ये बहुत बहुत शक्तिशाली बात है। स्वयं से दूसरों की तुलना करके, ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, ये असल में समानुभूति का अभ्यास करने के लिए कह रहा है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम दुख देने से बचें, और इसका आधार है गहरी सहानुभूति। एकदम सही। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली एक बात जी, कि जो दुख दिया जाता है वो कई गुना होके लौटता है। तो क्या हमारे छोटे छोटे दैनिक कार्य, जैसे सोशल मीडिया पर एक कठोर टिप्पणी या ट्रैफिक में बेवजह का गुस्सा या ऑफिस की कोई छोटी मोटी राजनीति, क्या ये अनजाने में भी किसी के लिए दुख पैदा कर रहे हैं? और क्या वे दुख की छोटी छोटी लहरें, हाँ, क्या वे लहरें अंततः हमारे ही जीवन के किनारे पे लौट कर आएंगी? शरणं गच्छामि।